एनडीआईए अलायंस ने संसद की घटना पर चर्चा की मांग करने वाले 141 सांसदों के निलंबन के खिलाफ 22 दिसंबर को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन का फैसला कर लिया है। अब इस फैसले पर बीजेपी ने हमला बोल दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने कहा कि विपक्ष के लीडर संसद में जिस तरह से संविधान का अपमान कर रहे हैं, उनकी ओछी हरकतों को पूरा देश दिख रहा है और इसका जवाब देश की जनता उन्हें देगी। इसी बीच हमारे संवाददाता अनूप त्रिपाठी ने यूपी सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल से सीधी बातचीत की। इंडिया गठबंधन देश भर में 22 दिसंबर को धरना प्रदर्शन करने जा रहा है और कारण है कि संसद में जो विपक्षी सांसदों को सस्पेंड किया गया है, उन्हें निष्कासित किया गया है, इसके विरोध में देशव्यापी धरना प्रदर्शन होगा। सबसे बड़ा सियासी राज्य उत्तर प्रदेश है। हमारे साथ खास बातचीत के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री कपिल देव अग्रवाल जी। सर, कैसे देखते हैं 22 दिसंबर को इंडिया गठबंधन पूरे देश में धरना प्रदर्शन करने जा रहा है? देखिए, बहुत ही शर्मनाक स्थिति विपक्ष की संसद के अंदर है। पहले में आपने सुना होगा कई बार कि राहुल गांधी ने देश के अंदर भी और विदेश के अंदर भी जाकर के ये कहा कि संसद में हमको बोलने नहीं दिया जाता। सुना आपने? विदेश में जाके भी भारत की और संसद की निंदा करने का काम श्री राहुल गांधी ने किया। और जब बोलने का मौका मिलता है तब हंगामा करते हो, प्रदर्शन करते हो, नौटंकियाँ करते हो और राज्यसभा के अंदर उपराष्ट्रपति की आप मिमिक्री बनाते हो, उनकी नकल करते हो, जबकि वो संवैधानिक रूप से भी बहुत मजा उसको टिप्पणी करना, उनकी मिमिक्री करना वो संवैधानिक रूप से भी आपत्तिजनक है। तो उन सबको जब करने का मौका आता है, बोलने का मौका आता है, बोलते नहीं हो, आप विरोध करते हो, प्रदर्शन करते हो, पोस्टरबाजी करते हो। और जब लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के अध्यक्ष आपको बहिष्कार करके बाहर निकालते हैं तब हल्ला काटते हो। तो 22 दिसंबर को अगर वो प्रदर्शन करें तो प्रदर्शन करें, लेकिन जनता उनके कारनामों को देख रही है। वे लोग डिबेट में भाग लेना नहीं चाहते, संसद में बैठना नहीं चाहते, संसद के देश के मुद्दों पर, बल्कि देश का समय खराब कर। प्रधानमंत्री कैंडिडेट को लेकर विपक्ष में खींचतान है। पहले नीतीश कुमार की चर्चा थी, बिहार में पोस्टर लगे हुए हैं नीतीश कुमार के, और कल जब दिल्ली के अशोका होटल में इंडिया गठबंधन की बैठक हुई तो ममता बनर्जी ने प्रस्ताव रखा, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं उनके नाम का प्रस्ताव रखा। हालांकि फाइनल नहीं हुआ प्रस्ताव। इसको कैसे देखते हैं? क्या वो मोदी जी के सामने टिक पाएंगे? देखिए, मेरे तो पहले भी एक बार मैंने आपसे कहा था कि 5 वर्ष में 60 महीने होते हैं, 30 पार्टियां हैं, तो हर पार्टी को 2-2 महीने का शासन करने का मौका मिलेगा। जितनी पार्टियां उतने ही प्रधानमंत्री के कैंडिडेट हैं। ईश्वर ना करे अगर इनको कभी ये मौका मिल गया तो 2-2 महीने इनको शासन करने का मौका मिलेगा और ये सब लोग मिल लगाए बैठे कि तुम प्रधानमंत्री बनोगे। नीतीश कुमार खुद कैंडिडेट है प्रधानमंत्री की। पिछले कांड आपने देखा, उन्होंने किस प्रकार का महिलाओं को लेकर के टिप्पणी विधानसभा के अंदर करने का काम की, क्षमा याचना की। जो व्यक्ति प्रधानमंत्री पद का कैंडिडेट हो उनके मुंह से इस प्रकार की, यानी देश की आधी आबादी के लिए और जो नारी जो भारत के लिए बहुत ही सम्मानीय है, उसके लिए इस प्रकार की टिप्पणी कितनी अशोभनीय है। अब उसके बाद ममता जी रखती हैं मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम, जबकि ममता बनर्जी खुद ही प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट है। एक सूबे की मुख्यमंत्री है, इतने बड़े प्रदेश की मुख्यमंत्री है, वो स्वयं प्रधानमंत्री कैंडिडेट है। वो तो एक तरह की चौंटरी डालने का काम कर रही हैं कि चौंटरी डालो, मल्लिका खड़गे का नाम रखो, मल्लिका खड़गे का नाम रखो, चौंटरी ले जाए, विवाद होगा। जब विवाद होगा तो लोग उठा करके ममता का नाम ले जाएंगे। तो ये षड्यंत्र है इन लोगों का। कोई नेता इनके पास नहीं है, कोई विजन इनके पास नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट्री इनके पास नहीं है और ये लगातार इस प्रकार का करके जनता को गुमराह करना चाहते हैं। जनता गुमराह होने वाली नहीं है। अभी आपने 3 प्रदेशों का चुनाव देखा है और आने वाला लोकसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में पहले से भी और अधिक शानदार परिणाम लेकर गए, जो लोकसभा की संख्या के रूप में हो चाहे वोट और परसेंटेज के रूप में हो। बहुत शुक्रिया सर बातचीत के लिए। आप थे मंत्री कपिल देव अग्रवाल, जिनका कहना है कि विपक्ष जिस तरह का बर्ताव कर रहा है, संसद के अंदर की बात हो या फिर संसद के बाहर की बात हो, जनता उसका जवाब आने वाले दिनों में देगी और अभी वो जिस स्थिति में है उससे भी खराब स्थिति में आने वाले दिनों में जाएंगे। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट किशन राजपूत के साथ अनूप त्रिपाठी, JK 24/7 न्यूज़।